हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 6। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 सब हमने पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने कमेंट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो गर्मी लग रही है, चश्मा हटाएं। तो आज हम करेंगे परसेंटेज के मूल, खपत और खर्च, व्यय पर आधारित प्रश्न। मूल्य तो आप जानते ही हैं, प्राइस, प्राइस हमारा, खपत हमारा, एक्सपेंडिचर, और खर्च, सॉरी, खपत हमारा कंजप्शन, और खर्च हमारा एक्सपेंडिचर। बस इन तीनों से ही शुरू करेंगे क्वेश्चन और इन तीनों पर ही खत्म कर देंगे। आपने क्वेश्चन सुना होगा, देखा होगा और किया भी होगा कि राम के चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, और अगर जो खर्च जो है हमारा, व्यय जो है अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित है यानी कांस्टेंट है, निश्चित है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा, कमी हुई या वृद्धि हुई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें देखकर हमारे चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। पर आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस एक बार मेरे पे भरोसा करके सिर्फ एक बार ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन चुटकियों में उड़ेंगे। आप खुद देख लेना, मैं यूं ही बकवास नहीं करता हूं, ना ही फेंकता हूं। चलिए देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट देख लीजिए थोड़ा। तो एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा कि मूल्य, मूल्य गुणा खपत बराबर होता है खर्च, मतलब व्यय हमारे एक्सपेंडिचर के। तो मूल्य को मैं दर्शाऊंगा पी से, खपत को मैं लिखूंगा किससे, सी से, और एक्सपेंडिचर को मैं दर्शाऊंगा ई से। बस ये छोटा सा फॉर्मूला देख लो, इसी से होना है, इसी से होनी है आपकी नैया पार। बस आ जाओ, अब थोड़ा एग्जाम्पल पर आते हैं। क्वेश्चन करने से पहले छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको, आप समझिए। उस एग्जाम्पल में ही आपके सारे क्वेश्चनों का आपको जवाब मिल जाएगा, सारे क्वेश्चंस का आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको 50 रुपए दिए। कितने दिए? आपकी मम्मी ने आपको 50 रुपए दिए और कहा कि जाओ बेटा बाजार जाओ और टमाटर लेके आओ। अब आप गए बाजार, आपने कहा सब्जी वाले से, भैया टमाटर कितने रुपए के लिए दिए? तो टमाटर वाले, सब्जी वाले भैया ने आपसे कहा, सर 10 रुपए प्रति किलोग्राम दिए, 10 रुपए के 1 किलो दिए। बस 50 रुपए आपकी जेब में है, टमाटर का भाव 10 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो कितने टमाटर लेके आओगे भाई? 5 किलोग्राम ही तो लेके आओगे, आओगे ना? सीधा सा हिसाब है। बस आगे आ जाओ। अब आप अगले दिन फिर गए 50 रुपए लेके, ले लिए जेब में, ये रख लो 50 रुपए, रख लिए। अब आप फिर गए बाजार और सब्जी वाले भैया से बोला आपने, मुझे टमाटर चाहिए। अब टमाटर का भाव उसने क्या बताया आपको कि भैया सस्ते हो गए, तो उसने बताया कि 5 रुपए प्रति किलोग्राम, 5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो बेच रहा है। तो अब आप टमाटर कितने लेके आओगे? कल आप तो 5 किलोग्राम ले आए, 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, 50 रुपए के। आज आपकी जेब में 50 रुपए हैं, वही सेम, और भाव चेंज हो गया, कम हो गया। तो अब आप टमाटर कितने लेके आओगे? 10 किलोग्राम लेके आओगे ना? कैसे पता करा? हमें कंजप्शन चाहिए, प्राइस दिया है और खर्च भी दिया है, तो कंजप्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? प्राइस का भाग ही तो करेंगे इसमें, खर्च में। तो बस इसको निकालने के लिए 5 से डिवाइड करा यहाँ पे, तो आ गए 10 किलोग्राम। समझ में आ रहा है ना? बस अब आपने एक चीज देखी, क्या आपको कुछ दिख रहा है इसमें? मुझे तो दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। जो क्वेश्चन हमारी हवाइयां उड़ा देता है, जो हमें रातों की नींद उड़ा देता है, वो क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। क्वेश्चन हमारा कैसा आता है? क्वेश्चन आता है कि अगर
चीनी के मूल्य में इतने प्रतिशत वृद्धि हो जाए और हमारा जो खर्च है, जो हमारा मद है, जो हमारा व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो हमारा क्या रही, अपरिवर्तित यानी निश्चित रहे। देखो 50 रुपए पहली बार में भी था जब आप कल लेने गए, और आज लेने गए तब भी 50 रुपए, यानी हमारा खर्च जो है वो क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, नहीं ठीक है, अपरिवर्तित है, सेम है बिल्कुल। अब क्या होगा, तो दोनों ही स्थितियों में अब देखो प्राइस का रेशियो, तो प्राइस का रेशियो ने बना लो पहले आप कितने रुपए प्रति किलोग्राम के लेके आ रहे थे, 10 रुपए। अब दूसरे बार आप गए जब दूसरे दिन, तो अब आपका प्राइस क्या था, 5 रुपए प्रति किलोग्राम। अब आप कंजप्शन देखो, पहले कितना लेके आ रहे थे, 5 किलो, और अब कितना लेके आ रहे हो, 10 किलो। कुछ दिख रहा है अभी भी? देखो जब हमारा खर्च जो है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, हमारा व्यय है, जब अपरिवर्तित रहता है, क्वेश्चन में भी बोला जाता है कि अपरिवर्तित रहे तो खपत बताइए कितनी होगी। तो आप देखो जब प्राइस जो हमारा खर्च है, जो हमारा नियत है, कांस्टेंट है, निश्चित है, अपरिवर्तित है, तो क्या होगा, हमेशा जो प्राइस का रेशियो होगा उसका ठीक विपरीत उल्टा रेशियो किसका होगा, कंजम्पशन का। हमारी खपत का रेशियो उल्टा होगा उसके ठीक विपरीत। तो इससे ये साबित होता है, देखो ये प्रूव करके दिखा दिया मैंने, 10-5 था, अब 5-10 हो गया, रेशियो उल्टा हो गया ना, बस। तो इससे ये साबित होता है जब हमारा खर्च हमारा नियत होता है, कांस्टेंट रहता है, तो हमारा जो प्राइस का रेशियो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंजम्पशन के। बस मतलब जो रेशियो प्राइस का होगा उसका ठीक विपरीत उल्टा किसका होगा, कंजम्पशन का रेशियो। बस कब होगा, जब हमारा खर्च जो है नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं अच्छे से और क्वेश्चन करते हैं, तब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। चलिए फॉर्मूला लिख दूं मैं, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर का कितना, ई। बस ये फॉर्मूला याद रखना। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए और खर्च अपरिवर्तित है, तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बस ये क्वेश्चन देखो, आप एग्जांपल में लिया है मैंने छोटा सा, उसके बाद हम क्वेश्चन उड़ाएंगे धड़ल्ले से, एक के बाद एक सेकंडों में उड़ाते जाएंगे। अभी आप समझो, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, कर दो 20%, मतलब सीधा लिखना सीखो, पहले तो फ्रैक्शन में लिखना सीखो। 20% क्या होता है, परसेंट हटाओगे नीचे क्या आएगा, 100, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो 1/5। भाई परसेंटेज का पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना सब, तभी पता चलेगा ये 1/5 क्यों लिख रहा हूँ, 1/4, 2/5 ये क्यों लिखता हूं मैं, ठीक है। अभी तो बता रहा हूं, लेकिन अगर और जानना हो डिटेल में तो जरूर देख लेना। तो 1/5 यानी प्राइस हमारा कितना था, देखो मूल्य में ही तो हो रही है 20% की वृद्धि। मूल्य हमारा 5 था पहले, अब वृद्धि हो रही तो अब कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। बस और देखो लाइन पढ़ो अगली, और खर्च अपरिवर्तित है, अभी बताया था ना कि खर्च अगर अपरिवर्तित है, हमारा नियत है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, प्राइस का रेशियो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंजम्पशन के, ठीक उल्टा रेशियो। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, खपत का क्या होगा, 5/6, इसका कितना हो जाएगा, 6/5। अब हमसे पूछा है तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई जब कोई चीज आप पहले आपको कैसी मिल रही थी, आप अब किसी चीज का अगर दाम बढ़ा दो, आप किसी चीज का आप दाम बढ़ा दोगे, तो अगली बार जब आप कोई चीज लेने जाओगे, वो दाम बढ़ाने के बाद, दाम बढ़ने के बाद, तो वो कम लेके नहीं आओगे क्वांटिटी में। खुद सोचो कि अब किसी चीज के दाम बढ़ गए, तो वो उसकी जो क्वांटिटी है, जो खपत, जो कंजम्पशन है, वो कितनी क्वांटिटी कम लेके आएंगे ना हम। बस तो देखो क्या पड़ा, कम ही तो लेके आ रहे कंजम्पशन। पहले आप 6 लेके आते थे, अब दाम जब बढ़ गया उस चीज का, तो आप 5 लेके आ रहे हो। अब उसने पूछा है कि प्रतिशत में बताओ आप क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिशत में देखो 6 से 5 हो गया,
किससे हुआ? 6 से। और कितना कम हुआ? 5 हो गया, यानी 1 कम हो गया। और परसेंट में बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं बस। तो 100/6 ये कितना होता है? ये होता है 50/3। अब काट लो आप इसको, 16 सही 2/3%। ये आ गया हमारा आंसर कि कंजप्शन में इतनी क्या हो गई, कमी हो गई खपत में। 16 सही 2/3% की कमी। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना? अब क्वेश्चन पे आए, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पर और सेकंडों में उड़ाते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए। देखो, चीनी की कीमत में, ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए। वृद्धि होने का मतलब चीनी में मूल्य में, कीमत में 25% की वृद्धि। 25% कितना होता है? 25% होता है 1/4, यानी मूल्य 4 था, अब 1 और बढ़ गया तो कितना हो गया? 5। तो किसी गृहिणी को चीनी की खपत कितनी प्रतिशत कम करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े? खर्च अपरिवर्तित है, बढ़ तो नहीं रहा है ना, दिया है उसने लास्ट में। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा? बस 4-5 है, इसका उल्टा होगा 5 से 4। बस अब उसने पूछा है तो उसे अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो कितनी कमी कर रहा है? देखो, 5 रेशियो से 4 कर रहा है। 5 रेशियो था, 4 कर रहा है, कितना कम कर दिया? 1। इनका डिफरेंस लेना हमेशा, ठीक है, इनटू में 100% बनाने के लिए। तो कितना आ गया? 20%। तो 20% भैया कम हो गया, 20% कमी करनी होगी। ये रहा हमारा आंसर। आ रहा है ना? अब सेकंडों में बन रहा है ना प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। कहा था ना सेकंडों में उड़ाएंगे क्वेश्चंस को। बस कंसेप्ट, कहते हैं ना कि कंसेप्ट इज पावर, तो इसलिए कहते हैं। एक बार अगर आपको कंसेप्ट आ जाता है तो क्वेश्चन सेकंडों में उड़ते हैं। लोग किसके पीछे भागते हैं? शॉर्ट ट्रिक के पीछे। हाय शॉर्ट ट्रिक, हाय शॉर्ट ट्रिक, कुछ नहीं होता है यार शॉर्ट ट्रिक। मेथड पढ़ो, शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए, कब दिमाग से उड़ जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन कंसेप्ट दिमाग में हमेशा रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं, तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? ये अलग है, चलिए देखते हैं। पहले तो बोला है कि किसी वस्तु के मूल्य में कितनी हो रही है? 33 सही 1/3% की कमी। तो 33 सही 1/3% की कमी हो रही है। ये डाउन एरो बनाऊंगा ना तो समझ लेना कमी है, और ऊपर एरो बनाऊंगा तो समझ लेना वृद्धि कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, कमी हो रही है किसमें? मूल्य में। तो भैया ये कितना होता है? 33 सही 1/3 कितना होता है? ये होता है 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 आएगा, यानी प्राइस 3 था, 1 कम हो गया तो कितना बचा? 2। हाँ, तो अब देखो प्राइस का रेशियो, देखो इसमें क्या है, प्राइस का रेशियो इतना आ गया, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या आएगा? उल्टा होता है ना, ठीक। तो 2:3। बस अब देखो उसने क्या बोला, कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। 4 वस्तुएं अधिक। पहले कंजम्पशन कितना था? 2 वस्तुएं थी ना, उपभोग। पहले कितना क्वांटिटी में लेके आ रहा था? 2 उपभोग, यही है ना कंजप्शन। ये तो प्राइस का रेशियो है। अब कंजप्शन यानी वस्तुएं कितनी लेके आ रहा था? पहले लेके आ रहा था 2 रेशियो, अब लेके आ रहा है 3 रेशियो। लेकिन उसने बोला कि 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक लेके आ रहा है। अब 1 रुपए जो दिया है ना, ये क्या है? ये हमारा खर्च है। फॉर्मूला तो देखा है ना, अभी बताया है, प्राइस गुणे कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। बस, तो ये हमारा खर्च दे रखा है कितना? 1 रुपए। बस ये दे रखा है उसने कि 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। अधिक यानी इतनी थी, अब अधिक खरीदी जा सकती हैं। तो देखो अंतर, देखो 2 रेशियो से 3 रेशियो, कितना अंतर आ रहा है? 1। तो 1 रेशियो बराबर कितना दे रखा है? 4 वस्तुएं अधिक लेके आ रहा है, यानी कि 4। बस, अधिक लेके खरीदी जा सकती हैं। तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, यानी प्रारंभिक मूल्य क्या था? बस कुछ नहीं करेंगे, 4 वस्तुएं है ना, तो अब पहले देखो क्या करो, पहले तो 1 रेशियो का मान आ गया आपके पास 4, तो 1 रेशियो गुणा इसमें करो तो 4 दूनी 8 वस्तुएं ये आ गई, और 4 तिया 12 वस्तुएं ये आ गई। अब हमसे पूछा है कि पुराना यानी पहले का मूल्य क्या था, तो मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? मूल्य बराबर क्या होता है? देखो, अगर हमें मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे? खर्च में कंजम्पशन से भाग करेंगे ना। तो देखो 1 रुपया ये दिया हमें, अब पुराना पूछा है तो इससे भाग करेंगे 8 से, और नया पूछा होता तो इस रेशियो से भाग करेंगे। ध्यान से देख लो,
पुराना पूछा है तो पुराने वाले कंजम्पशन से भाग करेंगे पहले का मूल, और बाद का पूछा है, देखो मूल होता क्या है, मूल्य बराबर एक्सपेंडिचर अपन, यही तो पी निकालने के लिए क्या करोगे, सी से ही तो भाग करोगे ना। तो ये कंजम्पशन तो है ही मेरे भाई। पहले वाला पूछा है तो 1 रेशियो का मान 4 है, तो 2 रेशियो का मान कितना होगा 8। नया वाला पूछते तो 12 से भाग करते 1 में, तो कंजम्पशन में भाग कर दो तो हमारा प्राइस निकल आएगा ऊपर वाला कितना, 8 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया, यानी 1 रुपए की 8। बस पहले का प्राइस क्या था कि 1 रुपए में 8 लेके आ रहा था वो वस्तु में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर डायरेक्ट और प्राइस निकालना हो तो क्या 8 से डिवाइड कर दो आप, बिल्कुल। जब 1 में 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, नहीं जाएगा भाग तो 0 बढ़ाओ, एक और जी, बस 8 एकम 8, अब कितना बचा 2, 0 बढ़ाओ, 8 दूनी 16, ये लो और काट दो इसको, 4 बचा, 8 पंच 40, ये आ गया 0.125 पैसे या रुपए, ये रुपए होंगे, ये लो भाई, ठीक है। चाहो तो आंसर ये भी लिख सकते हो कि 1 रुपए में 8 वस्तुएं लेके आ रहा, और डायरेक्ट अगर पैसा ही लिखना है, रुपए ही लिखना है, तो ये आ गया 0.125 रुपए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि तेल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, तेल के मूल्य में देखो वृद्धि हो रही कितनी है, 30%। 30% कितना होता है, 30/10, 30% कितना होता है, परसेंट का साइन हटाओगे नीचे आएगा 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो, कितना आ गया 3/10। यानी कोई वस्तु का मूल्य 2-3 था, अब वृद्धि हो रही है तो 3 जोड़ दोगे तो 13 हो जाएगा। और कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, 13 से 10, उल्टा ही हो जाएगा ना, कि तेल की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे कि उसका मासिक व्यय ना बढ़े। बोला था ना अपरिवर्तित है तो रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब 13 से 10 करना है वापस, तो कितनी कमी करनी होगी, 3 की कमी करनी होगी। किससे कर रहे हो, 13 से इंटू में 100। अब इसको आप डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा, तो 13/100 कितना होता है, ये होता है 7.7 के लगभग परसेंट के। अब इसका गुणा कर दो आप, तो ये आ गया 23.1% लगभग, ये देखो लगभग इतने ही के आसपास आएगा, 0.12 आगे पीछे होगा बस। ये आ गया हमारा आंसर। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। तो पहले तो देखो मूल्य में वृद्धि हो रही 20%, 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5, यानी 5 कीमत थी, अब क्या आमों की वृद्धि हो गई तो 6 हो गई। अब कंजप्शन का रेशियो क्या बनेगा, 6 से 5, बस उल्टा ही तो होता है, बना दिया हमने। तो 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। अब 4 आम क्या मिल रहे हैं, कम। देखो पहले उसको अगर मूल्य ये था तो इतने रेशियो आम मिल रहे थे, अब मूल्य नया ये हो गया तो इतने रेशियो आम मिल रहे हैं, और उसने बोला 4 रेशियो कम मिल, 4 आम कम मिल रहे हैं। रेशियो का डिफरेंस देखो कितना है, 6 से 5 रेशियो हो गया, यानी 1 रेशियो की कमी आ गई। और यही कमी क्या दर्शा रही है कि 4 आम कम मिल रहे हैं, बस 1 रेशियो का मान आ गया हमारे 4 आम, तो 6 रेशियो का मान कितना आएगा, 6 चौके 24, 1 रेशियो का मान निकाल के गुणा कर दिया करो, और ये करो 4 से तो 20। पहले लेके आ रहा था कितना, 24 आम, और अब कितने लेके आ रहा है, 20 आम। और कितने रुपए में लेके आ रहा है, 40 रुपए में। ये हमारा खर्च दे रखा है रुपए, कितना दे रखा है खर्च, 40 रुपए क्वेश्चन में दिया है ना, 40 रुपए हमारा खर्च है बस। तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य कितना था, 15 आमों का मूल्य निकालना है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, निकालो। पहले तो देखो 24 आम कितने में लेके आ रहा था, 40 रुपए में, बस। और फिर वही वो प्राइस बढ़ने के बाद 20 आम कितने में लेके आ रहा था, 40 रुपए में, प्राइस तो सेम है ना, बस। तो अब आप रेशियो निकाल लो। तो उसने पूछा है, तो वृद्धि से पहले यानी कि अभी, तो 40 रुपए, तो 24 आम आ रहा है 40 रुपए के, तो एक आम कितने का आएगा, 40/24 में। अब पूछे 15 आमों का मूल्य, तो एक आम का मूल्य ये आ गया, 15 आमों का मूल्य ये होगा, बस 15 से गुणा कर दो। तो 3 से काटोगे तो 8 बार, ये 5 बार, 8 पंच 40, और ये 5 आम 25, तो 25 रुपए। 15 आमों का मूल्य कितना आ गया, 25 रुपए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो आ रहा होगा समझ में भाई,
कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, बस आपको क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने पर 120 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था? सेम इसके जैसा है जो अभी कराया। तो चीनी की कीमत में 20% की पहले तो वृद्धि कर दो। 20% कितना होता है? 1/5 यानी 5 से 6। और कंजप्शन में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। बस अब उसने बोला 120 रुपए में, ये जो रुपए दे रखा है ना, ये खर्च है हमारा जो कांस्टेंट है, निश्चित है 120 रुपए। कीमत बढ़ने से पहले भी 120 रुपए थे उसके बाद, उसी में वो ये सब कर रहा था, और कीमत बढ़ने के बाद भी अभी 120 ही है, तभी तो कंजप्शन का रेशियो उल्टा होता है। ठीक है, बस अब क्या कर रहा है वो, 4 किलो चीनी कम मिलती है। कम मिलने का मतलब अभी 6 रेशियो थी, अब 5 रेशियो मिल रही, तो एक रेशियो का अंतर है कितना? 4 किलोग्राम चीनी। तो बस 6 चौके 24 और 4 पंचे 20, बस हो गया काम। ये निकल आई हमारी मात्रा। पहले लेके आया था कितनी? 24 किलो चीनी, और अब रेट गिर गए उसके, प्राइस बढ़ गया उसका, सॉरी, तो प्राइस बढ़ने के बाद 20 किलोग्राम चीनी लेके आ रहा है। तो उसने बोला तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो पहले तो चीनी का मूल्य निकालो भाई। एक मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे? फॉर्मूला देखो, प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर होता है कितना? खर्च के। हमें प्राइस चाहिए, क्या करेंगे? प्राइस चाहिए तो क्या करेंगे? सी का भाग करेंगे ना, क्योंकि सी और ई दे रखे हैं हमें, ई हमें दे रखा है एक्सपेंडिचर, और ये आ गया हमारा कंजप्शन। अब हमें मूल्य ही तो चाहिए, तो बस डिवाइड कर दो, तो मूल्य निकालो। अब पहले का कैसे निकलेगा? बस 120 रुपए ये हमने लिखा खर्चा, और खर्चे में भाग करेंगे हम किससे? कंजम्पशन से, तो 24 से। अगर हमें नया मूल्य चाहिए होता तो इस वाले से तो 20 से भाग करते, क्योंकि नया कंजम्पशन ये है, पुराना कंजम्पशन ये है। पुराने कंजम्पशन का लगाओगे तो पुराना मूल्य निकलेगा, और नए कंजम्पशन से भाग करोगे रेशी उसमें, खर्च में, तो नया मूल्य निकलेगा। बस तो ये डिवाइड करा मैंने, तो कितना? 24 पंचे 120, ये आ गया भाई 5 रुपए प्रति किलोग्राम। 5 रुपए प्रति किलोग्राम आ गया मूल्य हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है। अब सिनेमा घर की जो सीटें हैं उसमें 25% की वृद्धि, लिख लो सीटें 25% यानी 1/4, यानी 4 से 5 हो गई। और एक टिकट की वैल्यू भी 10% की वृद्धि हो गई, और जो टिकट की वैल्यू थी, टिकट, उसके भी क्या 10% की वृद्धि हो गई, यानी 10% क्या होता है? 1/10, तो 10 से 11। बस अभी देखो तिरछे में पहले काट लो, अगर कट रहा हो तो देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 11 एकम 11। तो उसने पूछा है तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बस कुल रेवेन्यू पूछा है, ये लो भाई, कितनी वृद्धि हो रही है? 8 रेशियो से 11 रेशियो हो गया, तो कितने की वृद्धि हो रही? 3 की, और किससे हो रही? 8 से, इंटू में 100। इसको सॉल्व करो तो 100/8 कितना होता है? 12.5, और 12.5 गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा? 37.5%। मजा आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितने प्रति किलोग्राम था? बस मूल्य में 20% की कमी, 20% यानी 1/5, यानी 5 से 4। कंजम्पशन क्या होगा? उल्टा, 4 से 5। बस अब 120 रुपए, उपभोक्ता जो है 120 रुपए में, तो खर्च हमारा दे रखा है 120 रुपए, लिख दो साइड में, 120 रुपए है में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। देखो पहले कितना कंजम्पशन लेके आ रहा था? 4 किलोग्राम, 4 रेशियो चीनी, और अब कितनी लेके आ रहा है? 5 रेशियो। तो भाई अधिक खरीदना है ना, और भाई वो बोल रहा है हमसे, तो 4 से 1 रेशियो बढ़ गया 5, तो 1 रेशियो बराबर कितना दे रखा है? 3 किलोग्राम। 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 3, तो 4 तिया 12 और 3 पाँचे 15। बस 1 रेशियो का निकाल के मान गुणा कर दिया करो कंजम्पशन में। बस तो हमसे पूछा है तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था? तो पुराना मूल्य चाहिए ना, तो भाग करो बस पुराने कंजम्पशन से, तो 12 से भाग करो 120 में खर्च में। अगर हमें मूल्य चाहिए तो कंजम्पशन का भाग करेंगे किस में? खर्च में। पी चाहिए हमें, तो इसका भाग इसमें करेंगे ना, तभी तो मिलेगा। तो हमें मूल्य चाहिए,
तो कंजम्पशन का भाग हम कर रहे हैं खर्च में, कोई अलग से नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूले से ही कर रहा हूँ, देखो भाई, ठीक है। और अगर हमें नया कंजम्पशन, नया मूल्य चाहिए होता तो क्या करते, तो 15 से भाग करते, पुराना चाहिए तो पुराने वाले कंजम्पशन से भाग करेंगे। तो 12 से 12 काटा तो ये आ गया 10 रुपए प्रति किलोग्राम। ये लो भाई, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर, ठीक है भाई, बढ़ा दो खिलौने की कीमत 20%, यानी 1/5, यानी 5 से 4 हो गई। खिलौने की बिक्री की संख्या में 15% की कमी आ गई। 15% की कमी मतलब जो कंजम्पशन है वो 4 से, सॉरी 15% की कमी आ गई, अलग से दे रखा है। 15% कितना होता है, 15/100, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कोई खिलौनों की संख्या 20 थी, अब कितनी हो गई, 3 करके, 3 कम हो गई तो 70 है। अब काट दो, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 5 का गुणा 5 में करोगे 25 और 17 एकम 70 है, आ गई। तो खिलौनों की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा भैया, क्या प्रभाव पड़ा बिक्री पर, 25 रेशियो से 17 रेशियो हो गई, कमी हो गई ना। और कितनी परसेंट में कमी हो गई, तो 25 से हो गई 17, कितने कम हो गए, 3 और 5 8 बस। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 25 चौके 100 और 8 चौके 32, तो 32% की कमी। नीचे एरो है ना, तो मतलब कमी। बस ये रहा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, मैंने उसको कमी पढ़ लिया गलती से। क्वेश्चन हुआ तो सही है पर शुरुआत में थोड़ी गलती हो गई, देखो आप, फिर से पढ़ते हैं। एक खिलौने की कीमत में 20% बढ़ाने पर, बढ़ाया है 20%, 20% क्या होता है, 1/5, यानी 5 से 6, और कंजम्पशन क्या होगा, 6 से 5। तो हमसे पूछा है, कंजम्पशन नहीं लिखो अभी, कंजम्पशन अलग से दे रखा है, दे रखा है कि एक खिलौने की बिक्री में 15% की कमी आ गई, आय इसकी जो रेट थी उसमें मूल्य में वृद्धि हो गई, और जो संख्या थी उसमें 15% की कमी आ गई। 15% कितना होता है, 3/20, यानी 20 से 17। तो अभी काटो, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, और अभी भी ये गड़बड़ हो रहा है, ये 10 बार जाएगा, 2 तिया 6 और 2 को 20 से काटेंगे तो 10 बार, तो 5 धाम 50 और 17 ती 51, बस अब आ गया सही। हो जाता है कभी कभी यार, बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, तो गलतियों से नहीं घबराना है, आगे बढ़ते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 50 रेशियो से लास्ट में 51 रेशियो हो गए, तो वृद्धि हो गई ना। उसने क्या पूछा है, तो खिलौनों की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, भाई वृद्धि हो गई, कितने की रेशियो की हो गई, 1 रेशियो की, कितने से हो गई, 50 से, इंटू में 100% बनाने के लिए, तो 50 दूनी 100, यानी 2% की वृद्धि। इतना छोटा सा सवाल था, लेकिन गलत पढ़ने की वजह से थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट में तो सही हो गया ना, तो हो जाता है कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, गर्मी बहुत है भाई। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक आदमी 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। पहले तो देखो मूल्य में क्या हो रही, कमी हो रही, और 20% कितना होता है, 20% यानी 1/5, रट लो भाई रट लो, 1/5 यानी 5 से कमी हो रही, तो 5 से 4 हो गया। तो कंजम्पशन क्या होगा, 4 से 5 उल्टा। अब बोला है तो 10 रुपए में, बस ये जो रुपए दे रखा है 10 रुपए, ये हमारा खर्च है, 10 रुपए, बस लिख लो। 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद लाता है। देखो पहले 4 रेशियो लाता था, अब जब रेट कम हो गया तो 5 रेशियो। भाई किसी चीज के रेट कम हो जाएंगे तो क्या ज्यादा खरीद कर नहीं लाएंगे हम, बिल्कुल लाएंगे। अभी सेल लग जाए कल मार्केट में कि 100 रुपए के जो कोई फल था, 30 रुपए की कीवी है जो आती है एक, वो 10 रुपए की बिकने लगे, तो आप तुरंत खरीद लाओगे ज्यादा। अगर आप जो पैसे लेके जाते थे तो उसमें ज्यादा नहीं आ जाएगी फिर जब रेट गिर जाएंगे तो बस वही काम है इसका, वही फंडा है, वही काम है बस। चलो, तो रेट कम हो गया, रेट कम हो गया तो कंजप्शन ज्यादा हो गया। और कितना अधिक लेके आ रहा, 5 संतरे अधिक। तो देखो 4 रेशियो से 5 रेशियो लेके आ रहा, 1 रेशियो का अंतर है ना, ज्यादा लेके आ रहा, 1 रेशियो बराबर है मैं 5 संतरों के, तो 1 रेशियो का मान 5 आ गया। तो पहले लेके आ रहा था 20 और अब कितने लेके आ रहा है, 25 संतरे। तो हमसे पूछा है तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, संतरों का मूल्य कैसे निकालते हैं, मूल्य बराबर होता है खर्चा बटे कंजम्पशन।
अगर पुराना मूल्य पूछा है तो पुराने कंजम्पशन से भाग करेंगे, और नया मूल्य पूछा होता तो नई खपत से भाग करते। बस रुपए हमारे 10 रुपए हैं और भाग करेंगे पुराना तो 20 से, तो 1/2। 1/2 रुपए कितना होता है, रुपए है, इसको 100 से कर दो गुणा तो 50 पैसे। ये आ गया भैया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत को कितने प्रतिशत की कटौती करे कि उसका खर्च ना बढ़े। खर्च हमारा अपरिवर्तित है, सीधी सी बात है। भोजन का मूल्य है, 10% की वृद्धि होगा, यानी 10%, 1/10 यानी 10 से 11 हो गया। कंजम्पशन क्या होगा, 11 से 10। बस अब देखो, तो उसको कितने परसेंट की कमी करनी होगी भाई, 11 से 10 कमी करनी होगी बस। तो 1 की कमी करनी होगी 11 से इंटू में 100, तो 100/11 कितना होता है, मौखिक याद होना चाहिए, 9 सही 1/11%। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं 9.09%। बात एक ही है, मैंने तो बता दिया कि अगर ऑप्शन में ये आ जाए तो ये मत सोचना गलत है, दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन है ये, कि जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, कर दो पहले तो जो बोला गया कर दो। तो कीमत में वृद्धि कितनी, 25% की वृद्धि, 25% यानी 1/4, तो 4 से 5 हो गया साहब। तो परिवार इसकी खपत को इतना कम कर देता है, खपत हमें नहीं पता कितनी कम कर दी, लेकिन उसने बोला कि इतना कम कर देता है कि खर्च पहले की तुलना में केवल 10% अधिक होता है। बस अब ये खर्च भी लिखो यहाँ पर, खर्च कितना बोला, पहले की तुलना में 10% अधिक होता है। आप खर्च भी 10% बढ़ा दिया लेकिन खपत नहीं बताई, तो खपत हमने मान ली X से Y% हो गई। अब कमी हुई कि बड़ी हुई हमें नहीं पता, हमने लिख दिया X से Y हो गई। अभी चलो जो दिया है वो लिख दिया। और जो खर्च है, जो हमारा एक्सपेंडिचर, वो 10% अधिक होता है। 10% यानी 1/10, 1/10 मतलब 10 से 11 अधिक बोला है ना, तो 10 से 11 हो गया। अच्छा, तो उसने बोला है कि यदि परिवार द्वारा पहले 40 किलोग्राम चावल का उपभोग किया जाता था, कंजम्पशन किया जाता था, खपत की जाती थी, तो अब परिवार की नई खपत ज्ञात कीजिए। तो पहले खपत का रेशियो तो मालूम हो तब तो हम खपत निकालें भाई। तो चलो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा एक्स और वाई, जब भी अभी तक हमने क्या किया कि यहाँ का रेशियो बना रहे थे हम हमेशा खर्च का, एक्सपेंडिचर का। अब ये पहला क्वेश्चन है जो घुमा के पूछा है, और इसमें पूछा गया है कि खपत का रेशियो बताओ साहब, और नीचे वाला रेशियो दे रखा है और प्राइस का दे रखा है। तो हमेशा क्या करेंगे, इसका गुण पहले तो लिखो, एक्स का रेशियो चाहिए तो एक्स, और वाई का रेशियो चाहिए वाई। तो देखो यहाँ से गुणा करो यहाँ पे, तो 10 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा 50, और 4 का 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। बस अब आप देखो कंजम्पशन का रेशियो आ गया हमारी, जो एक्स से वाई लिखा था हमने। अब इसको थोड़ा काट लो ताकि आसान हो, तो कटने पर आसान हो जाता है, रेशियो को काट लो। तो इसको काट लो अब, 2 से तो ये 25, इसको काटोगे तो ये कितना कट जाएगा, 22। कट गया ना, इसको काटने पर 2 से काटा 25 बार और 2 से काटा 44 को, तो 22 बार कट गया। ये बन गया रेशियो किसका, कंजम्पशन का। अब बस अब देखो कंजम्पशन में, अब उसने लाइन देखो, आगे पढ़ो। यदि परिवार द्वारा पहले 40 किलोग्राम चावल का उपभोग किया जाता था, तो पहले का खपत क्या है, ये है, और बाद की खपत ये है। तो बोला गया है कि पहले 40 किलोग्राम चावल का उपभोग किया है, तो 25 रेशियो बराबर 40 किलोग्राम, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा, 40/25 किलोग्राम। तो पूछा है तो नई खपत क्या है, नई खपत 22 है, एक रेशियो की वैल्यू आ गई हमारी। अरे भाई 25 रेशियो बराबर दे रखा है 40 किलोग्राम, तो एक का मान निकालिए, क्या करूंगा मैं, 25 का भाग करूंगा ना, तो वही तो करा मैंने। अब जब एक रेशियो की वैल्यू आ गई तो पूछा है नई रेशियो बताओ कि नई खपत क्या है, नए कंजप्शन क्या है, कितना उपभोग करते हैं चावल को, तो 22। अब काटो इसको, तो 5 से काटेंगे 25 बार और 5 अट्ठे 40, इसको 8 का गुणा 22 में करो तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल आया एक, 8 दूनी 16 और एक 17/5, 176/5। इसको सॉल्व करूँ तो 5 3 15, 2 आ गया, 5 25, 1 आ गया, और 5 दूनी 10 पॉइंट लगा के, तो 35.2 किलोग्राम ये उनकी नई खपत है, नई खपत है, नई उपभोग है उनका, कि अब वो 35.2 किलोग्राम चावल खा रहे हैं रेट बढ़ने के बाद। तो ये हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन था।
आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, और जब आते हैं तो पता है, मैंने 2-3 बार बोल चुका हूँ कि चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तो आज के बाद मत उड़ने देना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बता दिया है, नया तरीका भी बता दिया है। एक्स वैक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोड़ो सबको पुराने तरीकों को, मेरा पढ़ाया हुआ नया तरीका अपनाओ। मानता हूँ थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, पर एक बात बोलता हूँ कि अगर ये सीख लोगे ना तो सेकंडों में उड़ाओगे क्वेश्चन। अब एक्स मान के करोगे या 100 मान के करोगे या फॉर्मूला लगाओगे तो कहानी फ्लॉप हो जाएगी वहीं पे, क्योंकि हम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेकंडों में उड़ाना होता है क्वेश्चन को। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, शेयर कर देना। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना पसीना बहा रहा हूँ, तो प्लीज़ फिर से मिलेंगे हम परसेंटेज के 7th पार्ट में। तो बाय बाय, गुड बाय, शब्बा खैर, जय श्री राम।